देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। टाइम्स ऑफ बिहार से अशोक कुमार की रिपोर्ट। बता दें कि डेहरी विधानसभा के विधायक राजद के फतेह बहादुर सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया दी। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा और जाति आधारित गणना पर इनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है इंडिया जो बना है गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है ये बहुजन समाज के विचारधारा का गठबंधन है, मतलब कि सामाजिक विचारधारा के लोगों का गठबंधन है और ये गठबंधन अटूट है। लोकसभा तक ही क्या, हम समझते हैं कि जब तक इस धरती पर, इस देश में समाजवादी विचारधारा के लोग रहेंगे तब तक इंडिया गठबंधन है। तो बात है कि अब जो है भाजपा की जो है एनडीए, उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। माननीय मोदी जी G20 के यहाँ सम्मेलन करा दिए, महिलाओं को अधिकार दे दिए। तो क्या आप उन लोगों के सामने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन टिक पाएगी? भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का सारा पोल जो है इन महिला आरक्षण बिल जो लाए वो खोल करके रख दिया है। चूँकि उस महिला बिल आरक्षण में जब तक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी महिलाओं को उस आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय का ये मतलब कि तब तक सामाजिक न्याय पूरा नहीं हो सकता है ना। और ये जो महिला बिल लाए हैं ये है क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति को, इस बीजेपी को आखिर विशेष सत्र बुलाने का ज़रूरत मतलब क्या पड़ा कि महिला बिल लाएंगे, राज्यसभा लोकसभा में हम पास करा लेंगे और इसको लागू करेंगे 20 साल बाद। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? ये जुमला है और इस जुमले में भी जो है ओबीसी और SC ST के सामने मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं और पूरे देश के जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, अब जो बिहार का जो जानतीय जनगणना का जो मतलब कि डेटा जो सार्वजनिक हुआ है वो सारे देश के ओबीसी SC ST के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का मतलब कि दिमाग जो है खोल कर रख दिया। अब लोग मोदी के झांसा में आने वाले नहीं हैं। अब लोगों को ये अब है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतना हमें हिस्सेदारी चाहिए। और जो केंद्र में बैठे सत्ता में लोग हैं वो क्या है, अरे भाई 97-95% वहाँ पर आपको स्वर्णों का कब्जा है। किसी भी विभाग में देख लीजिए, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, या जितने भी मोदी जी के मतलब विभाग में या केंद्रीय मंत्रालय के विभाग में जितने भी सचिव हैं, 90% जो है कुर्सी पर 10% वालों का कब्जा है। और मोदी जी कहते हैं कि हमको गरीबों का चिंता है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। अरे भाई, आपने 340 जो है लेटरल एंट्री के द्वारा संयुक्त सचिव बनाया, उसमें कितने गरीबों को बनाया? सारे आपने स्वर्ण समाज से बनाया, उसमें एक भी SC ST के लोग नहीं हैं। और क्या जो 340 लोगों को आपने संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है वो गरीब हैं? और जातीय जनगणना का रिपोर्ट जब सामने आ गया कि जो ऊंची जाति के लोग जो हैं 10% ही हैं और 10% वालों को आपने 10% का आरक्षण दे दिया, तो 90% वालों को 90% दे दो भाई, जितनी जिस बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आने पर डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जातीय जो जनगणना हुआ हम लोगों के पास भी तो आया था, उठा कर हम लोगों के पास भी तो आया था और हम लोगों से भी रिपोर्ट लिया, पूछा, सब लिखा। जातीय जो जनगणना हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन कहीं कहीं उसमें ये हुआ है कि जैसे
जैसे कुशवाहा है, कुशवाहा को जो है मतलब कि माली को अलग कर दिया है, जबकि कुशवाहा का ही अंग है। हाँ, माली को और दांगी को अति पिछड़ा में, और जो है ये धानुक को भी। तो ये सब आप जोड़ेंगे, लेकिन ये सब अलग अलग मतलब कि हुआ है। हम लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो यादव की गणना है उसमें यादव, अहीर और क्या बोलते मतलब 4-5 तरह के जो है एक ही में गणना है, जो परसेंटेज है। लेकिन कुशवाहा जातियों का आरोप है, आपकी जो जाति के लोग हैं, कि हमें 4 भागों में बांट दिया गया। हमारा कोई आरोप नहीं है। जब उसमें कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग थे, उनको अति पिछड़ा में किया गया। तो जब अति पिछड़ा में डाल दिया गया तो पिछड़ा के साथ तो हो नहीं सकता है ना, तो अति पिछड़ा के साथ हुआ है। अब टोटल जोड़ेंगे तो हमारा भी 10-11% मतलब आ जाएगा। अंतिम प्रश्न है विधायक जी की, क्या लोकसभा चुनाव में आप बिहार से सभी सीटों पर कब्जा करेंगे? ऐसा आप लोग मैंने एजेंडा बनाए हैं कि मैंने पिछले इलेक्शन की तरफ? मैं कहता हूँ बिहार की बात नहीं, मैं पूरा देश का बात कर रहा हूँ कि बीजेपी आरएसएस वालों ने एक्सपोज हो गया है कि उन लोगों को केवल स्वर्णों के लिए काम करना है, पूंजीपतियों के लिए काम करना है, और देश के गरीब, पिछड़ा, दलित माइनॉरिटी के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है। और मैं गारंटी लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 150 सीट पार नहीं करेंगे। डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का बयान सुना आपने।